नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का एक फरमान आया। फरमान ये है कि अब यदि आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, यदि आप प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं और ब्लड की ज़रूरत सरकारी ब्लड बैंक से अगर पड़ती है तो अब आपको प्रोसेसिंग चार्ज देना होगा। वो भी कोई 200-300 रुपया नहीं बल्कि 1050, लगभग 1100 रुपये। और इस फरमान के बाद जो स्वेच्छा से ज़रूरतमंदों को रक्तदान करते हैं, डोनेट करते हैं, वैसे लोग बहुत ही आक्रोशित हैं। झारखंड की जनता आक्रोशित है कि किस तरह की सरकार है जो ब्लड पर यानी कि खून पर कारोबार करना चाहती है। लोग कह रहे हैं कि क्या सरकार ये कह रही है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हारे खून का कारोबार करूंगा। कुछ ऐसा ही सवाल, बहुत तरह के सवाल पूछे जाएंगे। पार्टियों के नेता हमारे साथ रहेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं करूंगा इसका कारोबार। झारखंड की खून चुसवा हेमंत सरकार का फरमान। ब्लड लेने से पहले चुकानी होगी मोटी रकम। यदि आप झारखंड में हैं और अस्पताल में हैं और अचानक ब्लड की जरूरत पड़ गई तो अब फ्री नहीं बल्कि प्रोसेसिंग चार्ज के तौर पर 1050 रुपये चुकाने होंगे। अस्पताल सरकारी है तो पैसे नहीं देने होंगे, लेकिन झारखंड के सरकारी अस्पतालों में इलाज का मतलब ही मौत है। ज्यादातर लोग प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराते हैं। मतलब साफ है, जनता के खून पर सरकार अपना कारोबार चमकाना चाहती है, जिसका जमकर विरोध हो रहा है। झारखंड में ड्रैकुला सरकार का राज पूरी तरह से कायम है। सरकारी ब्लड बैंक से खून लेने पर चुकाने होंगे अब चार्ज। प्राइवेट अस्पताल में भर्ती मरीजों पर भारी बोझ है। ब्लड बैंक से खून लेने पर देने होंगे 1050 रुपए। मंगलवार से हेमंत सरकार का फरमान लागू कर दिया गया है। पहले सरकारी ब्लड बैंक से ब्लड लेने पर किसी तरह का कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं देना होता था। खून के लिए जरूरतमंद मरीजों की जेब पर भारी बोझ है। रक्तदान में सहयोग करने वाली संस्थाओं में इस फैसले के बाद आक्रोश है। हेमंत सरकार ने आखिर किस आधार पर यह फैसला लिया, समझ से परे है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि क्या सरकार जनता के खून का कारोबार करना चाहती है, जबकि सरकार का तर्क है कि प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत प्रति यूनिट ब्लड का 2000 रुपये लिए जाते हैं। फिर सरकारी ब्लड बैंक को चार्ज देने में क्या दिक्कत है। लेकिन एक बात तय है, मुफ्त में ब्लड देने वाले डोनर्स के साथ ये सरासर धोखा है। दरअसल उनके ब्लड पर सरकार धंधा करने में लग गई है। राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। अब सरकारी व्यवस्था में 1050 चार्ज कर देना, मानिए अब तो वो पूरा मूवमेंट को ही उसका बैकबोन तोड़ देना है। और ये पूरी तरह ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग प्राइवेट की तरफ डाइवर्ट हो जाएं। और एक इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं, जो 1050 आज वो लेना शुरू कर चुका है गवर्नमेंट ब्लड बैंक, जनवरी 2021 तक वो प्राइवेट का चार्ज था। तो आप में और प्राइवेट में क्या फ़र्क है? यू आर अ वेलफेयर गवर्नमेंट, ये आप लोगों को आपको सेवा देना है। जबकि अभी आयुष्मान आने के बाद इतनी फैसिलिटी बढ़नी चाहिए थी, सरकार की एक्सपैंड होनी चाहिए थी। आप जो एक फैसिलिटी ब्लड की कम से कम है वो भी आप छीन लेना चाहते हैं। कि मुझे लगता है कि सरकार बिल्कुल संवेदनहीन हो चुकी है। जिस प्रकार रिम्स परिसर में गांव गरीब किसान मजदूर अत्यंत गरीब लोग वहां पर इलाज कराने के लिए जाते हैं, जिनके पास बहुत पैसे का अभाव रहता है। हम तो बधाई देना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे, आभार प्रकट करना चाहेंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। आयुष्मान योजना के तहत लोगों को जो राशि दी जा रही है, जिसके तहत गरीबों को बहुत राहत मिल रही है। अपने दिल से जानते हैं जो लोग पराये दिल का हाल, वो इस प्रकार की ही बात करते हैं। यह सरकार कभी भी गरीब विरोधी नहीं हो सकती है। आज भी गरीबों को लेकर के इसके नीति और नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
एक प्रकार का संगठित गिरोह इस पूरे प्रकरण में कार्यरत था। जो लोग बीमा कंपनियों के नाम पर व्यक्तियों से जिनका बीमा होता था, चाहे वो आयुष्मान के ही संदर्भ में हम कहें, 2000 रुपये की शुल्क वसूली करते थे, तो सरकार ने उस व्यवस्था पर अंकुश लगाने का काम किया। और चलिए, कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अलग अलग पार्टियों की। सीधे उनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं, तर्क समझते हैं, सरकार का तर्क क्या है और जो विरोध कर रहे हैं उनका तर्क क्या। अनंत अमित इस वक्त हैं, बीजेपी के नेता हमारे साथ। अनंत अमित जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सुशांतो मुखर्जी मार्क्सिस्ट के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। सुशांतो जी, आपका स्वागत है। ओंकार नाथ जायसवाल जी इस वक्त हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता। ओंकार जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले ओंकार जी, मैं आपके पास आता हूँ, तर्क दीजिए सर। 1050 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज क्यों लिया जा रहा है? पहले देखिए, अब सरकारी अस्पतालों का क्या हाल है झारखंड में, किसी से बात छिपी नहीं है। लोग प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराते हैं, लेकिन वहाँ पर ब्लड की ज़रूरत पड़ गई तो आप लोग चार्ज करेंगे। अब इसीलिए तो कई लोग कह रहे हैं कि किस तरह की सरकार है, क्या फरमान है, क्या तर्क है इसके पीछे। लोग नाराज़ हैं, गुस्से में हैं, आप लोगों को बताना चाहिए, सफाई तो देनी चाहिए आप लोग को। देखिए, बात है कि लोग कहने के लिए रोक थोड़े सकते हैं। कौन क्या कह रहा है तो उनको मुद्दा मिलना चाहिए। और उनको तो प्रधानमंत्री के बात छोड़ के बाकी तो उनको कोई नजर नहीं आता है। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी जो कर दिए कह दिए सब अच्छा है, बाकी लोग जो कर रहा है नहीं, मुझे बताएं कि 1050 रुपए के पीछे क्या तर्क है, बताइए सर। 1050 रुपए उसके पहले तर्क देखिए ना, क्या सरकार ने क्या तर्क दिया। सरकार ने तर्क दिया कि प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए सरकारी हॉस्पिटल के लिए तो कोई बैंड नहीं है। हाँ, ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल के लिए तो कोई बैंड नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल के जो एक के दो करते थे उनको मिचमिची लग रही है, उनको परेशानी हो रही है। भैया, आपको परेशानी है तो आपके अनुसार काम नहीं ना होगा। आप जनता के लिए, गरीबों के लिए, सारों के लिए ये सरकार काम कर रही है और उसके अनुसार ये कर रही है। अब दूसरी बात है कि आयुष्मान योजना का या जहाँ भी कैसे हो रहा था घपलाबाजी, तो बहुत सारा चीज पर अंकुश लगाने के लिए सरकार निर्णय लेती है समय समय पर। और मतलब ओंकार जी, मुझे मैं समझना चाह रहा हूँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में पहले फ्री में ब्लड लेकर के लोग जाते थे और उसी ब्लड का चार्ज प्राइवेट अस्पताल वाले 2000 रुपया कर देते थे, चूंकि आयुष्मान में इस तरह की फैसिलिटी उसका फायदा मिल जाता था। क्या इस तरह की बात आप कर रहे हैं कि इसका धंधा हो रहा था? इस धंधे को रोकने के लिए आप लोगों ने इस तरह का फैसला लिया? प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं ना, हाँ, फीस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? फीस तो दे रहे हैं। और आप जब ले जाते हैं तो वहाँ जब फीस दे रहे हैं तो फिर उसके अनुसार जब आपके पास पैसा है तब आप उसके अनुसार इलाज करा रहे हैं। तो इसमें बहुत हवाला नहीं है। नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। ओंकार जी, प्राइवेट अस्पताल में क्या सभी अमीर लोग ही जाते हैं इलाज कराने के लिए? देखिए, ऐसा तो नहीं है ना सर। प्राइवेट अस्पताल में वैसे लोग भी जाते हैं जो लाचार है, जिनका सरकारी अस्पताल में अच्छे से इलाज नहीं हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ लोग का बीमारी है कि जब तक प्राइवेट में नहीं दिखाएंगे, अगर वही डॉक्टर बैठा हुआ है सरकारी में तो वहाँ नहीं दिखाएंगे, वो प्राइवेट में जाकर उनके घर पे दिखाएंगे। कि कुछ लोग को बीमारी है, उस बीमारी को आप दूर नहीं कर सकते हैं, केवल व्यवस्था का दोष दे देना, व्यवस्था का ही दोष है। मतलब मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ ओंकार जी, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ, आप समझा नहीं पा रहे हैं। आपको जनता को समझाना पड़ेगा कि अगर कोई प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है, खून की जरूरत पड़ गई और सरकारी ब्लड बैंक में खून है तो पहले तो फ्री मिला करता था। मैं जहां तक समझ रहा हूँ फ्री देते थे ना आप लोग पहले। उसका क्या होता था? यही तो जानना चाह रहे हैं, क्या होता था? तो वहां से ब्लड ले लिए और क्या होता था? यहाँ 1 के 2 होता था। तो उस पर रोक लगाने के लिए बहुत सारा बात है, उस पर रोक लगाने के लिए सरकार समय समय पर बहुत सारा चीज निर्णय लेती है। अनंत अमित के पास आते हैं। अनंत, हॉस्पिटल क्या ये सरकार जो तर्क दे रही है, जो ओंकार जी जो कह रहे हैं कि पैसा है तभी तो प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं इलाज कराने के लिए, मुझे कई चीजें समझ में नहीं आ रही है कि अगर सरकारी ब्लड बैंक से ब्लड किसी को जरूरत है तो लगभग 1000-1100 रुपये आपको उसके लिए चुकाने होंगे। ये व्यवस्था किस तरह से, क्या इसमें बदलाव है? क्या लग रहा है किस तरह से जनता के लिए बहुत ही सही चीज नहीं है, सही फैसला नहीं है, नीति ही गलत है? देखिए गौरी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ओंकार जायसवाल जी कह रहे हैं, आप प्रश्नों का जवाब दे रहे थे, तो आपको भी और जो जनता आपकी चैनल को देख रही है उनको भी ये लग गया होगा कि इनके पास प्रश्नों का जवाब नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम खून को मैथ में
मैं करूंगा। आपको ये बताना चाहता हूं कि ये योजना जो इनकी ब्लड बैंक की है, झारखंड में टोटल 59 ब्लड बैंक पहले से था। जुलाई महीने में परियोजना पदाधिकारी ने भुवनेश्वर एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें ये कहा गया कि झारखंड में 101 नए ब्लड बैंक की स्थापना की जाएगी। ये जुलाई महीने में कहा जाता है। कागज पे कार्रवाई होती है, अब लगभग बनने को तैयार है। अब इनको ये लग रहा है कि जो नए ब्लड बैंक बनेंगे, गरीबों का शोषण कैसे किया जा सकता है। मतलब सरकार के एजेंडा में विकास नाम की कोई चीज नहीं है। झारखंड की सरकार 2 सालों में 100% फेल हो चुकी है। वहाँ की जनता त्राहिमाम और त्रस्त है। चाहे वो विकास का मामला हो। ये अलग बात है ना, मैं ब्लड पे बात करना चाह रहा हूँ आपसे। मैं ब्लड पे आ रहा हूँ। मुझे बताइए कि ये जो फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, बीजेपी को इसमें क्या गलत लगता है? आनंद जी बताइए ना, क्यों फैसला गलत है? देखिए गौरीशंकर जी, फैसला ऐसे गलत है कि अभी आपने 3 दिन पहले देखा होगा कि देश में गरीबी के स्तर पे, विकास के स्तर पे जो झारखंड सबसे निचले स्तर पर है, वहाँ के गरीब जनता के लिए अगर 2000 रुपए आप ब्लड बैंक के मार्फत ब्लड के लिए पैसा लेते हैं, तो गरीबों के लिए तो कह रहे हैं कि सरकारी अस्पताल है ना, सरकारी अस्पताल में तो हम लोग पैसे नहीं लेते। वहाँ के सरकारी अस्पतालों का हाल आपने देखा होगा। आपने परसों देखा होगा कि 30 नवंबर तक 90% पहला डोज देना था कोरोना के कोरोना वैक्सीनेटेड। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा गौरीशंकर जी कि 30 नवंबर तक 70% पहले डोज केवल झारखंड की जनता को दिए गए हैं। मतलब ये उस मामले में भी फिजदी है। आपने कोरोना काल में देखा होगा कि वहां की जनता जितनी त्रस्त रही है, और सरकारी अस्पताल का हाल आपने देखा होगा कि जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल, नहीं ये तो कह रहे हैं धंधा चल रहा था, धंधे को रोकने के लिए ऐसा किया गया। लेकिन मुझे बहुत आपत्ति है ओंकार जी की इस बयान से कि धंधा अगर चल रहा तो धंधा को रोकिए ना, या फिर पूरा बोझ जो है आप मरीज पे डाल दोगे आप, क्या ओंकार जी? ये तो गलत बात है ना। सुशांतो जी के पास मैं आऊंगा। सुशांतो जी, एक कैसा फैसला है सुशांतो जी कि धंधा होने की जो है बात सामने आ रही है सरकार की तरफ से, गलत इस्तेमाल हो रहा था ब्लड का, तो धंधे को रोकेगा आप ना। आपकी मैकेनिज्म इस तरह की होनी चाहिए कि धंधे को रोकिए। आपने पूरा बोझ जो है वैसे मरीजों पर डाल दिया जिनको कम से कम कुछ तो राहत थी सरकारी ब्लड बैंक से, लेकिन आप राहत को छीन लिए। तभी तो लोग कह रहे हैं कि क्या किस तरह की सरकार है, क्या खून का कारोबार करना चाहती है क्या? और उसके बाद आप कहते हो कि नहीं सरकारी अस्पताल तो है। सरकारी अस्पताल के क्या हाल है सर? नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई उसमें तो पूरी चरमराई हुई व्यवस्था आप लोगों की है। निश्चित तौर पर ये गंभीर मामला है, और हमें लगता है कि झारखंड सरकार को सोच लेने की जरूरत है। हमारे माननीय बन्ना गुप्ता जी हेल्थ मिनिस्टर को ये समझ लेने की जरूरत है। अगर ये जल्द से जल्द अगर ये आपस फैसला ना लिया जाए, ब्लड डोनर की लोग नहीं मिलेंगे, दिक्कतें आ जाएंगी। पूरे राज्य में दिक्कतें आ जाएगी ब्लड की, क्योंकि हम लोग भी ब्लड डोनर हैं। हम लोग भी 30 टाइम से ज्यादा ब्लड दे चुके हैं। हम लोग एक साल में इनको रिम्स को कम से कम कुछ तो 500 से 600 दे देते हैं डोनर। देने के बाद ये एक नए कानून और लाए हैं। आपको बता दें कि हम अगर आज ब्लड डोनेट कर देने के बाद वो 1 साल तक हम किसी और को ब्लड देने के लिए मुझे एक कार्ड दिए जाते थे कि वो कार्ड के थ्रू मेरा ब्लड जो दिए हुए वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मिलेंगे। वो भी ये सरकार ने बंद कर दिए। ये बहुत बड़ी हम लोग का इसका विरोध है, और इसकी बैठक चल रही है, जोरदार विरोध होगी। हमारी सरकार समर्थन मैं समझाता हूं ओंकार जी, लेकिन ओंकार जी सुनिए, आप नहीं समझा पाए, मुझे पता नहीं शायद आप ये जान ले ओंकार जी, इसका विरोध जोरदार होगा और पूरा जनता रोड में आएगी, क्योंकि जिस जनता ने फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड देती है उस ब्लड को हमारे बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री और ये झारखंड सरकार ने 1050 रुपया में उनकी परिवार को बेचेंगे। ये कैसा फैसला? ये नहीं होने देंगे हम लोग, क्योंकि झारखंड हम लोग लड़ के लिए हैं और झारखंड हमारी है। जल जंगल जमीन की जो सरकार आई है, माननीय मुख्यमंत्री को इसके हस्तक्षेप करने की जरूरत है और इसे तुरंत वापस ले। हमें भरोसा है कि जल्द से जल्द
गरीबों के ऊपर जो चढ़ाएंगे पैसे जोर जबरदस्ती लग रहे हाँ। उसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल वापस लेंगे। नहीं, और हमारे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सुशांतो जी, आपकी बात से सुशांतो जी मैं बिल्कुल सहमत हूं। सहमति यहां पर बनती इसलिए दिख रही है। मैं देखिए तर्क के आधार पर बात करता हूं। पहले सुनिए जरा ओंकार जी, मैं ओंकार जी आपसे फिर आप ही के पास आ रहा हूं। पहले क्या होता था, प्राइवेट अस्पताल में लोग भर्ती थे और जैसे ही सरकारी ब्लड बैंक से जरूरत पड़ती थी ब्लड की चला जाता था। ये ब्लड कहाँ से आता है सरकारी ब्लड बैंक में? ये सुशांतो मुखर्जी जैसे जो स्वेच्छा से देने वाले लोग हैं, जो डोनर्स हैं, है ना, जरूरतमंदों को जो देते हैं, फ्री में देते हैं, पैसे नहीं लेते इसके लिए, लेकिन उसी खून का कारोबार आप लोग कर रहे हैं ओंकार जी, और कह रहे हैं कि धंधा हो रहा था। तो धंधे पर क्यों नहीं रोक लगाया आपने? बताइए सर, ये देखिए मामला ठीक नहीं है, आपको गंभीरता से इसका जवाब देना पड़ेगा ओंकार जी। गलत फैसला है, मानिए इस चीज को आप। देखिए ऐसा ना कि किसी चीज के तौर में जाना पड़ेगा, बिना जाए हुए बोल देना या कह देना उचित नहीं होता तो तय तो सुशांतो जी बता दिया ना कि आप लोग देखो कितना गलत कर रहे हो आप लोग। सुशांतो जी का अपना विचार है, विरोध है, तो उसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन सरकार कोई भी निर्णय लेती है तो उसका सारा पहलुओं पर, उसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू पर बात करती है, उस पर तर्क वितर्क होता है, सारे कुछ होता है, इसके बाद कोई भी निर्णय लिया जाता है। ऐसा ही नहीं है कि कोई भी निर्णय लिया जाएगा, इस निर्णय के पीछे बहुत सारी बातें हैं। नहीं सर बताइए ना, आप ये बताइए ना सर, मुझे ओंकार जी से बात जानना है कि ये सरकारी ब्लड बैंक में खून कहाँ से आता है, बताइए ना सर, ये ब्लड कहाँ से आता है, ये कौन लोग देते हैं? और उसी खून बातें आई है, सारा कुछ बात जब लोग का कहना है या जो है उसका सारा बात माननीय मंत्री जी इसको स्पष्ट करेंगे, बहुत जल्द करेंगे और सारा कुछ का सफाई आ जाएगा। इस पर करना होगा ओंकार जी, थोड़ा सा इस पर करना होगा, क्योंकि साफ तौर पर यहाँ पर देखिए सिर्फ गरीबों की बात नहीं है, बात यह है कि जो डोनर्स हैं, जो मदद पहुंचाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, आप जो है उन्हें दुर्बल बना रहे हैं, आप उनके मनोबल को तोड़ रहे हैं। सुनिए, गरीबों के लिए सरकारी हॉस्पिटल में सब व्यवस्था है, लेकिन जो लोग उल्टा पुल्टा काम करते हैं, उल्टा पुल्टा काम जो करते हैं भाई साहब, उस पे रोक लगाइए ना, धंधे पे रोक लगाइए, या 1100 रुपए का बोझ गरीबों पे डाल दोगे, और वो ऐसा बोझ डाल रहे हो जो आपको फ्री में सारी चीजें मिल रही हैं। और दूसरी बात है कि अनंत अमित के पास आते हैं। अनंत बताइए, देखिए बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत ही गंभीर। यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। बीजेपी इस पूरे मामले को कैसे उठा रही है, मतलब राजनीति, बिना राजनीति किए हुए बीजेपी। सुशांतो जी देखिए, ऐसे मुद्दों पे जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, जनता के जीवन का मुद्दा हो, जिससे जीवन और मरण का सवाल हो, उस पे हमारी पार्टी न तो राजनीति करती है। हम ये चाहते हैं, सरकार से हम ये मांग करते हैं कि सरकार इसकी समीक्षा करे। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य हुआ गौरीशंकर जी कि आज से ही रिम्स में ब्लड के नाम पर जो गरीबी रेखा से नीचे के ऊपर के जो मरीज हैं, उनसे 1050 रुपया वसूली शुरू हो चुकी है। हम सरकार से पुनः मांग करते हैं कि आप इसकी समीक्षा कीजिए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी, आप जनता के नेता हैं, आप अपने आप को नेता कहते हैं, आपको लोग मानते हैं, आपकी सरकार है। माननीय हेमंत जी, लोगों ने आपको इसलिए चुना था कि आपने जनता के लिए आए थे, जनता को गुमराह किया है आपके 2 साल में। अब कम से कम उनसे जीवन मरण के सवाल पे उनको गुमराह मत कीजिए। हमारी पार्टी आपसे पुनः यह कहती है कि आप समीक्षा कीजिए और इस जो आपने फरमान जारी किया है उस फरमान को वापस लीजिए। सुशांतो जी, इमाम है। सुशांतो जी, आप लोग का क्या स्टैंड होगा? देखिए ये जनता से जुड़ा हुआ मामला है, सरकार पूरी तरह से यहाँ पर गलत कर रही है, गलत फैसला है सरकार का। आज अभी तो डोनर्स इसका विरोध कर रहे हैं, कल की डेट में जनता पूरी तरह से विरोध करना शुरू कर देगी इसका। आपको बता दें अंजनी जी, डोनर को हम लोग को समझाने पड़ रहा है कि ये ब्लड देना है, नहीं तो उसकी मौत हो जाएगी। अब डोनर इस तरह से बोलते हैं कि हम लोग जाएंगे नहीं डोनर देने, किसके लिए डोनेट देंगे और डोनर देंगे। आपको बता दें कि रात को 12 बजे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो हम लोग डोनर खोज के, अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती है, डोनर को हम लोग रिम्स ले जाते हैं, वहां पर डोनेट करा के उसको ब्लड दे आते हैं, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड होती है। तो ये हम लोग काम करते हैं। आज 100 ब्लड डोनेट हम लोग करते रहते हैं रिम्स में। अब हम लोग बंद करवाए हैं
लेकिन इसे फिर देने की जरूरत है। सरकार इसकी फैसला निश्चित तौर पर वापस लेने की जरूरत है। और दूसरी बता दे, रघुवर सरकार में 350 रुपया लगते थे, उसका भी हम लोग विरोध करके इसे जीरो करवाया। बताइए ओंकार जी, बताइए ओंकार जी, कितनी शर्म की बात है ओंकार जी, कितनी शर्म की बात है। अब तो पूरा खुलासा ही सुशांतु जी ने कर दिया कि 350 बीजेपी की सरकार के कार्यकाल में लगा करते थे, उसको जीरो इन्होंने करवाया और आपने सीधे बढ़ा करके 1000 मतलब 1100 रुपया। बहुत बड़ी रकम है सर एक गरीब के लिए, किसी के लिए सर, हम आपके लिए बड़ी रकम है। वादा कीजिए ओंकार जी, वादा कब तक वापस ले रहे हैं फैसला, बताइए। जब तक कोई बात को पूरा बात समझना पूरी बात समझ में आ गई है सर, सुशांतो जी को बात समझ में आ गई, अनंत अमित को बात समझ में आ गई, मुझे समझ में आ गई, तो ओंकार जी को ये कहना है कि कब तक के वापस होगा, बताइए सर। क्यों ऐसा निर्णय है और क्यों निर्णय आया है, सारा बात सामने आ जाएगा। 2-4 दिन का वेट कीजिए, सब बात सामने आ जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए हाँ 2-4 दिन वेट किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पांचवा दिन फिर सवाल उठाऊंगा सर। आप सभी यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।